वेलकम टू माय चैनल। और कृपया करके सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन क्लिक करना, और जो ये वीडियो है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। तो चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम। मैं रीड करूँगा और रीड करने के बाद आपको फिर समझाऊंगा भी। On election day, voters receive a ballot paper with a list of candidates as their own MP will represent the area. Each party only stand one candidate and choose form. Voter usually put a cross to the next favorite candidate, but if they think their favorite has low chance of winning, they might put a cross to the most likely to win. इसके अंदर क्या होता है, जो है वोटर है वो, जैसे आप मानो कि आप ऐसे कैंडिडेट को चूज़ कर रहे हो कि जो बिल्कुल नहीं जीतेगा। जैसे वहाँ कोई अच्छा, बहुत अच्छा कैंडिडेट खड़ा हो गया, आपको वो पसंद नहीं है, आपको अपने वाले तो आपका जीतेगा ही नहीं जीतेगा, आपको उसे भी हरवाना है। तो आप जो दूसरा जो उसका कॉम्पिटिटर होगा ना, आप उसे वोट कर दोगे जिससे वो लोग हारने की उसके चांसेस बढ़ जाए। ये होता है। अब इसके वोट कैसे काउंट होते हैं, जैसे समझ लो कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं इलेक्शन में। MS धोनी की 49% वोट है, विराट कोहली की 30, रोहित शर्मा की 19 और हार्दिक पांड्या की 2% वोट। अब जो इस सिचुएशन में है ना, MS धोनी की सबसे ज़्यादा वोट है तो वो क्लियर विनर हो जाएगा। क्यों वो क्लियर विनर हो जाएगा? क्योंकि उस पर मेजॉरिटी है, उसकी 49% वोट्स हैं। मेजॉरिटी नहीं, लेकिन उसके सबसे ज़्यादा वोट्स हैं। और इसके अंदर ना जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कभी भी कोलिएशन नहीं होता है, समझ लेना बिल्कुल। एडवांटेज, द बेनिफिट्स आर, द कॉन्सेप्ट इज ईजी टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है। बैलेट्स कैन बी मोर इजीली काउंटेड। क्यों काउंट हो सकते हैं? क्योंकि प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम की तरह उसमें प्रेफरेंस नहीं डालते हम लोग, बहुत इजीली काउंट हो जाते हैं। और फर्स्ट पास द पोस्ट है ना, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मेजॉरिटी रूल। मेजॉरिटी रूल जो है उसे उसकी प्रोड्यूस करने की उसमें टेंडेंसी है, क्योंकि 49% वोट है, बंदा मेजॉरिटी में आ गया MS धोनी और इसकी सरकार बन गई। डिसएडवांटेज, रिप्रेजेंट गेट इलेक्टेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वोट। अब ये समझो कि 10 लोग खड़े हुए हैं एक इलेक्शन में, एक बंदे को तो 20% मिल गई, बाकी सबको छोटे छोटे परसेंटेज ऑफ वोट मिल गई। अब सोचो 20 और 51 पर 50 प्लस 1% में कितना डिफरेंस है? 30% वोट्स का डिफरेंस है। वो मतलब 30% वोट्स कम लाके भी वो सरकार बना रहा है अपनी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोग खड़े हो रहे हैं उस इलेक्शन में, उसकी 20% आ रही है, बाकी की उससे भी कम आ रही है। अब दूसरा, इट एनकरेजेस टैक्टिकल वोट, as voters often vote not to their candidate they are most preferred but against the candidate they most dislike। अब जैसे समझो A, B और C कैंडिडेट हैं, C तो कतई नहीं जीतेगा, A और B कैंडिडेट है, A आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करते हो? B वाले कैंडिडेट को इलेक्ट कर देते हो। क्या? जैसे ABC कैंडिडेट हैं, A आपको कतई नहीं पसंद, आप B वाले कैंडिडेट को इलेक्ट कर दोगे। अब FTPP TPP रिगार्ड्स एज अ वेस्टफुल वोट। इसे ना रिगार्ड करा जाता है एज अ वेस्ट वोट। वेस्ट वोट क्यों? आपने अपने वाले बंदे को भी वोट नहीं करा और दूसरे को हराने के लिए आपने जो आपको नहीं पसंद उसे वोट कर दिया आपने। इसे वेस्ट वोट कहा जाता है। इसलिए उसे मतलब इसलिए इसे कॉन्कर करने के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? बस ये करना चाहिए कि जिसे आपको पसंद है उसे वोट करो। टू राउंड सिस्टम, इट इज़ अ टाइप ऑफ वोटिंग इन विच पीपल वर्क फॉर देयर प्रेफरेंसेस, दे वर्क फॉर। अब इसके अंदर ना प्रेफरेंसेस में डाल देता है 1 2 3 4 5 प्रेफरेंसेस में डाल दो। टॉप 2 कैंडिडेट गो टू सेकेंड राउंड और उसके बाद उनके अंदर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से इलेक्शन होते हैं। अब जो होता क्या है, समझ लो 49 30 19 और 2, इसके अंदर क्या होगा? प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम है ना। इसके अंदर 49 है, 30 है, 19 है, 2 है। समझ लो जैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांडे तो एलिमिनेट ही हो गए। इनकी सेकंड प्रेफरेंसेस में जो है विराट कोहली, इसकी सेकंड प्रेफरेंसेस जो है ना, इसके अंदर जो है हार्दिक पांड्या ने जो क्या किया, हार्दिक पांड्या है ना, इसकी 1% वोट्स तो गई MS धोनी के खाते में। रोहित शर्मा के जो वोटर थे उन्होंने, ये जो मैंने नीचे लिखा है उसे बिल्कुल उसे बॉदर मत करो, बिल्कुल भी जो मैं कह रहा हूँ उसे समझो। जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की 19% वोट विराट कोहली के खाते में चली गई, क्योंकि जो 19% लोगों ने रोहित शर्मा को वोट किया था ना, उन लोगों की सेकंड प्रेफरेंस विराट कोहली की थी। लेकिन हार्दिक पांड्या में आधे लोगों ने तो MS धोनी को प्रेफरेंस डाला था और आधे लोगों ने डाला था विराट कोहली को प्रेफरेंस। तो 1% वोट जो है MS धोनी और विराट कोहली के खाते में चली गई। तो टोटल वोट कितनी हुई? 20 + 30 50 और 49 + 1 50%। अभी 50-50% वोट्स हो गई बंदे की, किसी की क्लियर मेजॉरिटी नहीं है।
तो ये दोनों जो हैं टॉप 2 कैंडिडेट, ये लोग चले जाते हैं अब सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, सेकेंड राउंड में होगा इनका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से वोटिंग, री वोटिंग करते हैं एक बार ये लोग इलेक्शन में। इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग, फिर से वोट डालेंगे, फिर से वोट डाल के अगर समझो जैसे विराट कोहली के आ गए 30% वोट, है ना, और एम एस धोनी के आ गए 70% वोट, तो अब तो क्लैरिटी है कि एम एस धोनी तो पक्का जीत जाएगा, क्योंकि देखो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की इसके अंदर जो है मिक्सचर ऑफ वोट है, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम और फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम दोनों का मिक्सचर है। स्टार्टिंग में प्रेफरेंशियल चलेगा, फिर उसके बाद टॉप 2 कैंडिडेट चूज करके सेकेंड राउंड में जाएंगे। सेकेंड राउंड में वैसे एक नॉलेज देना चाहता हूं, ये जो है ये फ्रांस के इलेक्शंस में होता है, तो मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ। तो जो इसके अंदर फर्स्ट जो है इस वोटिंग सिस्टम के अंदर एम एस धोनी है और विराट कोहली टॉप 2 में चले गए। अब उनके इलेक्शन में क्या होता है, विराट कोहली जो है, विराट कोहली को तो मिलती है 50% वोट, है ना, और एम एस धोनी को भी मिलती है 50% वोट, तो री इलेक्शन कराएंगे एक और बार। और फिर इसमें समझ लो जैसे विराट कोहली को मिली 49% वोट और एम एस धोनी को मिलेगी 51% वोट। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम में समझाया था ना, टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मेजोरिटी रूल, हो गई प्रोड्यूस मेजोरिटी रूल। सेकेंड राउंड में इसकी 51% वोट है एम एस धोनी की, 51% वोट, हो गई प्रोड्यूस मेजोरिटी रूल। 51% वोट से एम एस धोनी इलेक्ट हो जाएगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक बार समराइज करता हूं मैं कि मैंने क्या समझाया। प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम से इन लोगों ने वोट की, ये जो लास्ट के 2 कैंडिडेट थे इन्हें एलिमिनेट कर दिया, इनकी सेकंड प्रेफरेंसेस चूज की गई। हार्दिक पांड्या के 2% सेकंड प्रेफरेंसेस में, आधे लोगों ने तो वोट किए एम एस धोनी को सेकंड में, तो उनकी इसकी 1% वोट चली गई धोनी के पास 50%। रोहित शर्मा जो है और इसकी 1% हार्दिक पांड्या की वोट चली गई विराट के पास 50-31, और रोहित शर्मा की 19% वोट्स भी विराट कोहली के खाते में जा रही हैं। तो क्या होगा, इनकी हाफ हाफ हो गई, ये हो गई डिवाइड। अब क्या होगा, अब इनका सेकेंड राउंड चलेगा, सेकेंड राउंड में रीवोटिंग कराएंगे ये लोग इलेक्टर से। ये दोनों खड़े नहीं होंगे, रोहित और हार्दिक पांड्या, जो 2 कैंडिडेट बचे हैं टॉप टू इलेक्ट होते हैं, ये ध्यान रखना बिल्कुल। टॉप 3 टॉप 4 ये नहीं, सिर्फ टॉप टू के बेस में इलेक्शन होगा फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम में। मेजोरिटी रूल प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम की एक एडवांटेज है कि मेजोरिटी रूल प्रोड्यूस करती है। मेजोरिटी रूल में मान लो विराट कोहली एम एस धोनी, जो आप चाहते हो वो जीत गया, हो गया ना, बन गया ना वो एमपी। जैसे मानो मैं चाहता हूँ एम एस धोनी जीते, एम एस धोनी जीते, ज़्यादातर लोग भी चाहते हैं एम एस धोनी जीते, उन्होंने एम एस धोनी को वोट करी ज़्यादातर लोगों ने। उसके बाद फिर बताओ, दो लोग वोट करेंगे, तो एम एस धोनी को उन लोगों ने वोट करी, एम एस धोनी की आ गई 51% वोट्स, मेजोरिटी रूल प्रोड्यूस करी 50% + 1 वोट्स, और उसकी बन गई सरकार और एम एस धोनी चूज कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एडवांटेज क्या है, द 2 राउंड सिस्टम अलाउज वोट टू हैव सेकंड चॉइस फॉर द चूजन कैंडिडेट, सेकंड चॉइस होनी चाहिए। रैंक चॉइस वोटिंग, मतलब 2 राउंड वोटिंग सिस्टम को रैंक चॉइस वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ensures that winner has approval of majority of votes by taking account their preferences apart from first choice। जैसे सेकंड मैंने बताया ना, सेकंड सिनेरियो में टॉप 2 कैंडिडेट जाएंगे, तो फिर वो कहता है अप्रूवल ऑफ मेजोरिटी रूल, इससे मेजोरिटी रूल प्रोड्यूस की जाती है। एक इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, इट कैन लीड टू वोट स्प्लिटिंग। वोट स्प्लिटिंग कैसे, जैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की वोट हाफ हाफ डिवाइड हो गई थी, हार्दिक पांड्या की 1% एम एस धोनी के पास चली गई, 1% कोहली के पास चली गई, हाफ हाफ हो गई, सेकंड पोस्ट आई, समझ गए। सिंस इन राउंड 1 इट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, दस दिस लीड टू पॉसिबल विन आर वर्नेबल टू स्ट्रैटेजी। अब जो है स्टार्टिंग में जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम माना जाता है ना राउंड 2 में, तो जो हारने वाले लोग हैं ना, वो स्ट्रैटेजी पे बढ़ने वाले हो जाते हैं, उनके खिलाफ कूटनीति से उन्हें हराया जा सकता है, ठीक है। इंस्टेंट राउंड ऑफ वोटिंग सिस्टम, ये फर्स्ट जो प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम ही है ना, उसी की तरह है बिल्कुल, वो समझाऊंगा अब मैं। इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होता है हमारे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस थोड़ी देर रुक जाना, वो आपका बोनस टॉपिक है। इन दिस टाइप ऑफ वोटिंग लाइक ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम, पीपल वोट फॉर द रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑर्डर देम ऑन द प्रेफरेंसेस। जैसे ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम में उन लोगों ने प्रेफरेंसेस में करा था, इसमें भी वही करते हैं। इन केस देर इज नो क्लियर मेजोरिटी, सेकंड प्रेफरेंसेस ऑफ द वोटर इज टेकन, अनलाइक ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम। जैसे ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम में हाफ हाफ स्प्लिट करके सेकंड राउंड होता है, इसमें सेकंड राउंड नहीं होता, इसमें एक ही राउंड में इलेक्टर चूज कर दिया जाता है। एक बार मैं आपको समझाऊंगा ना, आपको ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। वही सिनेरियो, एम एस धोनी 49, विराट कोहली 30, रोहित शर्मा 19 और हार्दिक पांड्या 2% वोट्स। इन दिस केस नो कैंडिडेट गॉट एक्चुअल मेजोरिटी,
So the second preference of the voter are taken. Let the second preference of 3 and 4 कैंडिडेट, जो लास्ट के कैंडिडेट हैं उनकी सेकंड प्रेफरेंस मान लो विराट कोहली। तो जो 2 और 3 19% वोट है ना, ये सारी स्प्लिट हो गए विराट कोहली के वोट बैंक में चली जाएंगी। अब विराट कोहली कितनी परसेंट वोट हुई? 51, विनर बन गया, क्लियर मेजोरिटी। समझ आ गया है नहीं थी? अब आया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जो एडवांटेज है इसकी सेम एज 2 राउंड सिस्टम। जो 2 राउंड वोटिंग सिस्टम मैंने बताया आपको, ये DRS, इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, जो कि सेकेंड चॉइस आर चूजन कैंडिडेट, रैंक चॉइस कुड एंश्योर द विनिंग एंड अप्रूवल ऑफ मेजॉरिटी, और डिसएडवांटेज वोट स्प्लिटिंग, और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज वर्नेबल टू स्ट्रैटेजी। ये जो ये 2 डिसएडवांटेज और 2 एडवांटेज हैं, यही सेम है प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम के लिए भी। अब मैं समझाता हूँ आपको इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है। इट इज़ अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट वोटिंग सिस्टम। बहुत डिफरेंट वोटिंग सिस्टम का मिक्सचर है। जैसे फर्स्ट पास द पोस्ट, जैसे इसके अंदर जो है बेसिकली प्रेफरेंशियल और ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम का एक मिक्सचर टाइप समझ सकते हो आप। इन दिस इलेक्शन द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सी बात है कि MLA है और MP है वही पार्ट लेते हैं। अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होती है ना, हर जगह के MLA की वैल्यू डिफरेंट होती है, इस जगह के MLA और MP की वैल्यू। तो जो होती है, जो वो वैल्यू क्या होती है, जो टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की होती है, जो आप जैसे मान लो, जैसे आप उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उत्तर प्रदेश में कितने MLA हैं, उस एट प्रेजेंट टोटल, मतलब टोटल कितने सैंक्शनड MLA हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे उत्तर प्रदेश में सैंक्शनड 80 MLA हो सकते हैं। ये मेरे को पूरा पता नहीं है, एक बार आप ट्राई करना। ये मैं आपको एक क्वेश्चन भेजता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सैंक्शन कितने MLA हो सकते हैं। तो मान लो जैसे उत्तर प्रदेश में X सैंक्शनड MLA हो सकते हैं, तो जितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ MLAs डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो MLA की एक की वैल्यू हो जाती है। क्या? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड, ये समझ जाओगे ना आप, नीचे जो लिखा है मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। अब MP की वैल्यू क्या होती है? तो जो जितनी भी वैल्यू MLA को मिली है ना, उन सबकी वैल्यूज मिक्स कर दो। MLA की जैसे किसी की 8 आएगी, किसी की 15 आएगी, वो मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर नहीं है। तो जो जैसे किसी की 8 आएगी, किसी की 15 आएगी, किसी की कुछ आएगी, जितनी भी वैल्यू, मतलब इंडिया में जितने भी MLA हैं उनकी जितनी भी वैल्यू है सब मिक्स करो, और टोटल नंबर ऑफ MP जो हैं, जो एट प्रेजेंट जितने भी सैंक्शनड MP हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो आएगी वैल्यू टोटल नंबर जो है एक MP की, जो होती है 708 708 708 होती है एक MP की वैल्यू। और MLA की डिपेंड्स ऑन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। After this, the election are done and the candidate with most value of votes wins the election and become the president of India. अब इलेक्शन करेंगे, MLA और MP वोट देंगे, जिस भी जो आपका रिप्रेजेंटेटिव या फिर कैंडिडेट जो इलेक्ट हुआ है, जो भी इसमें जिस पे भी सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट्स होंगी, वो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। इससे एक फ़ायदा क्या होता है पता है? जैसे इसका एक फ़ायदा होता है, अब ये समझ लो, जैसे आप मोस्टली जितनी भी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट है ना, उसके अंदर तो कोई दूसरी एक पार्टी है, जैसे मान लो कांग्रेस है और सेंटर में BJP आ रही है, तो मोस्ट चांसेस ऐसी हैं कि BJP की सरकार नहीं बनेगी, प्रेसिडेंट BJP की पार्टी का नहीं बनेगा। ये मोस्ट चांसेस है कि NDA की पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है ना, उनकी वैल्यूज़ मिक्स करके टोटल वैल्यू जो MPs को मिली है उससे ज़्यादा में बैठ रही है। इसलिए एक और बात समझाऊँ? अच्छा देखो, जैसे ये मान लो कि एक स्टेट में, जितने भी इंडियन स्टेट है उसके अंदर कोई दूसरी पार्टी है, एक पार्टी X मान लो। मैं किसी का वो कम्युनलिज्म या फिर पार्टिज्म बिल्कुल नहीं करना चाहता कि उसके बाद फिर ये आप ये लोग कहो कि ये डिवीज़न हो रहा है, फिर ये वन पार्टी सपोर्टर है, बिल्कुल नहीं। मैं बताता हूँ, कोई भी एक X पार्टी है और ऊपर सेंटर में Y पार्टी काम कर रही, मेजॉरिटी में है। तो जो ये समझो, जैसे स्टेट में X पार्टी मेजॉरिटी में है, तो मतलब मेजॉरिटी ऑफ MLAs X पार्टी के हैं। वो किसी एक वोटर को वो अपनी पार्टी के जो जिन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है वो उसे वोट करेंगे, और MP जो है, मोस्ट MP जो है सेंटर पार्टी के, वो अपने दूसरे कैंडिडेट को वोट करेंगे। अब जो है नंबर ऑफ MLAs ज़्यादा है नंबर ऑफ MPs से,
तो वैल्यू भी हमें तो ये जाहिर सी बात है कि अगर मेजॉरिटी ज़्यादा सारी ही स्टेट्स में एक पार्टी हो जो सेंटर में नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसी चांसेस हैं कि जो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना इलेक्ट खड़ा किया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसे वोट ना करके जो इन लोगों ने इलेक्ट किया है, जो वाई पार्टी है स्टेट में, जो मोस्टली वाई पार्टी है, उसने जो खड़ा किया है उसे देंगे ये सब लोग वोट। तो वैल्यू जो है थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, इसलिए वो प्रेसिडेंट बन सकता है ना। चांसेस है कि वो प्रेसिडेंट बन जाए, ये है बात। आफ्टर दिस द इलेक्शन आर डन, इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट्स होंगी वो बन जाता है इंडिया का प्रेसिडेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं ऐसी वीडियोस और डालता रहूँगा।